अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। ईरानी तेल पर अमेरिका ने सैंक्शंस छूट बढ़ाने से इनकार किया है। ईरानी तेल पर दी गई राहत खत्म होने वाली है। अमेरिका ने सैंक्शंस छूट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ईरान को 30 दिनों की मिली छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान पर और दबाव बढ़ाने की तैयारी। वहीं अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता के लिए 2 अहम शर्तें रखी हैं। पहली शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए और दूसरी शर्त IRGC से प्रतिनिधि मंडल को पूर्ण अधिकार मिले, यानी कि ईरान डेलीगेशन को अधिकार मिले। 2 शर्तों पर होगी पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता। वार्ता से पहले अमेरिका की ईरान के सामने ये 2 शर्तें हैं। और नाकेबंदी में USS ट्रिपोली भी शामिल। युद्धपोत पर तैनात दिखा F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान। अरब सागर में USS ट्रिपोली पर 3500 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका का दावा निष्पक्ष रूप से नाकेबंदी लागू है। अमेरिकी सेंटकॉम का बड़ा दावा। और चीन का दावा हॉर्मुज की नाकाबंदी का असर नहीं। कहा हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार, 1 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल का भंडार, 2 महीने की रुकावट से आपूर्ति पर मात्र 10% असर। और IAEA के निदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी का बड़ा दावा सामने आया है, बड़ा बयान सामने आया है। ईरान परमाणु बम हासिल करने से बहुत दूर है। कुछ सप्ताह या महीने में सफलता नहीं मिलती। परमाणु बम बनाने से रोकने के बहाने किया गया था हमला। और नाकाबंदी के बीच फ्रांस ब्रिटेन की बड़ी पहल, युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति तैयार। रणनीति पर अमेरिका की भागीदारी नहीं। फ्रांस ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर फोकस किया, जोर दिया। मिशन में अमेरिका, इजरायल और ईरान भी नहीं होंगे शामिल। और हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर सेंटकॉम का दावा। नाकेबंदी में जुटे 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक। नाकेबंदी में 9 सैनिक, मरीन और एयरफोर्स शामिल। 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और दर्जनों विमान तैनात। 6 जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन किया। गैर ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाज ईरानी बंदरगाहों पर घेराबंदी और कड़ी की गई है। अमेरिका की अनुमति के बिना आवागमन पर रोक। ईरानी बंदरगाहों से निकले 6 जहाज वापस लौटे। अमेरिकी युद्धपोतों ने जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया। और अमेरिका में इजरायली राजदूत येचिएल का बयान आया है। लेबनान को कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश। हिजबुल्लाह के कब्जे से लेबनान को कराएंगे मुक्त। हिजबुल्लाह का अल जाऊरा में हमले का दावा। कब्जे वाले सीरियाई गोलान में फुवार बैरक पर अटैक। अल जाऊरा में तोपखाने की बैरक पर अटैक। ओराम में कमान मुख्यालय पर भी हमला किया गया है। इधर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में भारी नुकसान की जानकारी। तो अल जाऊरा में तोपखाने की बैरक पर अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, ओडाम में कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया है। साथ ही फुवार बैरक पर भी हमले की खबर है। कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अटैक किया गया है। और लेबनान की संसद अध्यक्ष नबी बेरी से नाराजगी। ईरानी खुफिया विभाग के संस्थापक होसम अल दीन अशना ने जताई है नाराजगी। लेबनान के शिया समुदाय में फूट की चेतावनी दी है। लेबनान इजरायल वार्ता की भी निंदा की है। अमेरिका को हिजबुल्लाह नेता अहमद अल हमदावी की तलाश है। अहमद अल हमदावी पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका ने हमदावी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है।
इधर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस का बयान आया है, गंभीर वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए, युद्ध विराम को बरकरार रखा जाना चाहिए, मिडिल ईस्ट संकट का सैन्य समाधान नहीं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़ा बयान दिया, युद्ध विराम विस्तार की अटकलें निराधार बताई। ईरान के साथ समझौता करने के लिए एक और युद्ध विराम की अटकलें निराधार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है, मुझे डर है कि ईरान वही पुराना खेल खेलेंगे, ईरानी आएंगे वही पुराना खेल खेलेंगे, रियायतों के साथ मामले को लंबा खींचते रहेंगे, ग्राहम का बयान। और ईरान के शारजा के पास की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 10 अप्रैल की तस्वीरों के होने का यह दावा किया जा रहा है। शारजा के पास कच्चे रनवे की तस्वीर आई है। तस्वीरों में नष्ट हुए 2 अमेरिकी C-130 विमान और हेलीकॉप्टर दिखे। रनवे पर विमान के टकराने के कई निशान हैं।